फर्स्ट लेसन पोएम का रिक्स, और इसके जो कवि हैं वह हैं जेनेट रेन। मैंने आपको फर्स्ट स्टेंजा बता दिया, ये इसका सेकंड स्टेंजा, जिसकी जो पंक्तियां हैं, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ, टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाउ। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। टू यानी से एक्सपोज यानी प्रकट करना, फीलिंग्स यानी भावनाएं, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, एक्सपोजिंग यानी प्रकट कर रहे, यूअर यानी तुम्हारी, ट्रू यानी सच्ची, ट्रू सेल्फ यानी वास्तविक या सच्ची, टू यानी से, पैलेस यानी स्थान, आइडियाज यानी विचार, एंड यानी और, ड्रीम्स यानी सपने, बिफोर यानी सामने, ए यानी एक, क्राउड यानी भीड़, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, बिंग यानी सकता है, कॉल्ड यानी पुकारा, नाइव यानी अनुभवहीन या भोला भाला। अब हम देखेंगे जो कुछ इसकी कठिन मीनिंग है, नीचे मैंने इनको अंकित कर रखा है। एक्सपोज यानी प्रकट करना, फीलिंग्स यानी भावनाएं, ट्रू सेल्फ यानी वास्तविकता, आइडियाज यानी विचार, ड्रीम्स यानी सपने, क्राउड यानी भीड़, नाइव यानी अनुभवहीन या भोला भाला। अब इसका अर्थ देखते हैं। टू यानी से, एक्सपोज यानी व्यक्त प्रकट करना या व्यक्त करना, फीलिंग्स यानी भावनाएं, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, एक्सपोजिंग यानी प्रकट कर रहे हैं, यूर टू सेल्फ यानी वास्तविकता, तुम्हारी वास्तविकता। तो इसका अर्थ होगा भावनाएं प्रकट करने में स्वयं की वास्तविकता प्रकट होने का जोखिम है। दूसरी जो पंक्ति है, टू यानी से, पैलेस यानी स्थान, आइडियाज यानी विचार, एंड यानी और, ड्रीम्स यानी सपने, बिफोर यानी सामने, ए यानी एक, क्राउड यानी भीड़, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, बिंग यानी सकता है, कॉल्ड यानी पुकारे गया, नाइव यानी भोला भाला या अनुभवहीन। और यदि एक भीड़ के सामने अपने विचार या सपने रखते हैं तो उसमें आपको भोला भाला कहा जाने का जोखिम है। नीचे मैंने इसका अर्थ भी लिख रखा है आपके लिए उतारने के लिए कि भावनाएं प्रकट करने में स्वयं की वास्तविकता या सच्चाई प्रकट होने का जोखिम है। भीड़ के सामने अपने विचार और सपने बताने में अनुभवहीन कहे जाने का जोखिम है। तो ये तो इसका अर्थ है और ये इसकी मीनिंग्स मैंने आपको लिख रखी है। अब इसकी हमें करनी है एक्सप्लेशंस। अब हम इसके एक्सप्लेशन करेंगे तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि दो वर्ड इसके आगे के ले लेंगे, टू एक्सपोज, और इसके दो वर्ड नीचे के लेंगे। काल ने उससे पता चल गया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की पंक्तियों को। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम पहले दो अक्षर आगे के लेंगे, दो शब्द जो हमने लिए हैं, टू एक्सपोज, और दो वर्ड इसके पीछे के ले लेंगे। काल ने इससे पता चल गया कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक की पंक्तियों की व्याख्या की है। अब हम पहले लिखेंगे इसके अंदर रेफरेंस, जिसके अंदर पंक्ति लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेन। इसका अर्थ है कि ये पंक्तियाँ रिक्स नामक या जोखिम नामक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता जेनेट रेन है। इसके बाद में हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। द पोइट यानी कवि, सेज यानी कहता है, डेट यानी कि कवि कहता है कि एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़ में या प्रत्येक कार्य में, वी यानी हम, डू यानी करना, इन्वॉल्वेल्स यानी होता है, नीत होता है, सम यानी कुछ, काइंड यानी प्रकार का, ऑफ यानी का, रिस्क यानी जोखिम, कि प्रत्येक कार्य में किसी न किसी प्रकार का जोखिम नीत होता है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। इसके बाद हम लेंगे एक्सप्लेनेशंस, इसकी व्याख्या करेंगे। जो पंक्तियाँ दे रखी इसको मतलब विस्तार से लिखेंगे। तो इन दीज लाइन्स द पोइट सेज डेट, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि, इफ यानी यदि, ए यानी एक, पर्सन यानी व्यक्ति, इज यानी है, फ्रैंक यानी होता है स्पष्टवादी, यदि एक व्यक्ति स्पष्टवादी है, एंड यानी और, ही यानी वह, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करता है, हीज यानी उसकी, फीलिंग्स यानी भावनाओं को, बिफोर यानी सामने, अनोदर यानी दूसरों के, और वह उसकी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करता है। तो ही यानी वह, हेज यानी रखता है, रिस्क यानी जोखिम, एक्सपोज यानी प्रकट होने की, हीज यानी उसकी, ट्रू सेल्फ यानी होता है वास्तविकता, तो वह उसकी स्वयं की वास्तविकता प्रकट होने का जोखिम रखता है। इसके बाद में आगे एंड यानी और, इफ यानी यदि, ही यानी वह, हेज यानी रखता है, सम यानी कुछ, आइडियाज यानी विचार, एंड यानी और, ड्रीम्स यानी सपने, और वह कुछ अपने विचार और सपने रखता है, एंड यानी और, ही यानी वह, एक्सपोज यानी प्रकट करता है,
देम यानी उनको, बिफोर यानी सामने, पीपुल यानी लोगों के, और वो उसको लोगों के सामने प्रकट करता है। तो ही यानी वह, हेज यानी रखता है, रिस्क यानी जोखिम, ऑफ यानी कि, बिंग यानी सकता है, कॉल्ड यानी पुकारा गया, ए यानी एक, नाइव यानी होता है भोला भाला। तो वह अगर भीड़ के सामने या लोगों के सामने अपने विचारों या आइडियाज यानी विचारों, एंड ड्रीम्स यानी सपनों को अगर वह दूसरों के सामने व्यक्त करता है तो उसकी अनुभवहीनता प्रकट होने का जोखिम है। ही यानी वह हेज यानी रखता है, रिस्क यानी जोखिम, ऑफ यानी का, बिंग यानी सकता है, कॉल्ड यानी पुकारा गया, ए नाव यानी अनुभवहीन। तो वह एक अनुभवहीन पुकारे जाने का जोखिम रखता है। सो यानी इसलिए, एवरी यानी प्रत्येक, थिंग्स यानी चीज, वी यानी हम, डू यानी करना, इन्वॉल्वेंस यानी होता है नीड, सम यानी कुछ, काइंड यानी प्रकार का, ऑफ यानी का, रिस्क यानी जोखिम। इसलिए हर प्रकार की चीज़ में कुछ ना कुछ जोखिम निहित होता है। तो ये अपनी जो दूसरे नंबर की स्टेंजा है वह समाप्त हो गई है। का तीसरा स्टेंजा, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू hope is to risk despair, to try is to risk failure। अब अर्थ देखते हैं इनका। टू यानी से, लव यानी प्रेम, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, नॉट यानी नहीं, बिंग यानी सकता है, लव यानी प्रेम, इन यानी में, रिटर्न यानी लौटना। पहली पंक्ति का अर्थ है कि प्रेम करने में प्रेम न किए जाने का खतरा है। दूसरी पंक्ति है, टू यानी से, लिव यानी रहना, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, डाइंग यानी मरने का, अर्थात जीने में मरने का जोखिम है। तीसरी पंक्ति है, टू यानी से, होप यानी आशा, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, डिस्पेयर यानी निराशा, आशा में निराशा का जोखिम है। चौथी पंक्ति है, टू यानी से, ट्राई यानी कोशिश करना, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, फेलियर यानी असफल होना, कोशिश करने में असफल होने का जोखिम है। अब मैंने इसकी जो कठिन मीनिंग लिख रखी है, रिटर्न यानी लौटना, डाइंग यानी मर रहा, डिस्पेयर यानी निराशा, ट्राई यानी कोशिश करना, फेलियर यानी असफल होना। अब अर्थ देख लीजिए इसका कि प्रेम करने में प्रेम न किए जाने का खतरा है, जीने में मरने का खतरा है, आशा में निराशा का खतरा है, प्रयास करने में असफल होने का खतरा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इन पंक्तियों की। भाई दो वर्ड ऊपर से लिए हमने यहाँ से आगे से, और दो वर्ड पीछे से लिए, रिस्क फेलियर, बीच बीच में डैश डैश लगा दी। पहले लिखेंगे रेफरेंस, इसके अंदर भाई दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेन, क्योंकि ये पंक्तियाँ भी उसी फर्स्ट लेसन की, रिस्क की, इसलिए प्रत्येक जो स्टेंजा होगा उसमें भाई कविता का नाम आएगा और वही कवि का नाम आएगा। इसके बाद में इसका एक कॉन्टेक्स्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है संदर्भ, और रेफरेंस का अर्थ होता है प्रसंग। एवरी यानी प्रत्येक, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, कीजिए यानी मेंस यानी आदमी के, लाइफ यानी जीवन में, इन्वॉल्वेंस यानी होता है निहित, रिस्क यानी जोखिम, कि आदमी के जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में जोखिम निहित है। ए मैन यानी एक आदमी, ए यानी रखता है, रिस्क यानी जोखिम, लव यानी प्रेम करने में, लिव यानी जीने में, एंड यानी और, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़ में। एक व्यक्ति प्रेम करने में, जीने में और प्रत्येक कार्य में जोखिम रखता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। द पोइट यानी कवि, सेज यानी कहता है, डेट यानी कि, कवि कहता है कि टू यानी से, लव यानी प्रेम करना, समवन यानी किसी एक से, इन्वॉल्व वेल्स यानी होता है नीत होता है, द रिस्क यानी जोखिम, ऑफ यानी का, नोट यानी नहीं, बिंग यानी सकता है, लव्ड यानी प्रेम, इन यानी में, रिटर्न यानी बदले में, कि हम अगर किसी एक से प्रेम करते हैं तो उसके बदले में प्रेम न मिलने का जोखिम निहित होता है। इसके बाद में आगे, द रिस्क यानी जोखिम, ऑफ यानी का, डेथ यानी मृत्यु, इन यानी में, टेकिंग यानी ले रहे, बर्थ यानी जन्म, कि जन्म लेने में भी मरने का जोखिम निहित होता है। इसके बाद में आगे, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, हेज यानी रखता है, होप यानी आशा, एक व्यक्ति आशा रखता है, बट यानी किंतु, ही यानी वह, हेज यानी रखता है, रिस्क यानी जोखिम, ऑफ यानी का, डिस्पेयर यानी निराशा का, इन यानी में, होप यानी आशा में, लेकिन वह भी आशा के अंदर भी निराशा का जोखिम रखता है। आगे देखिए, एक पर्सन यानी एक व्यक्ति, ट्राई यानी कोशिश करता है, गेट यानी प्राप्त करने की, समथिंग यानी कुछ, एक व्यक्ति कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, बट यानी किंतु, ही यानी वह, हेज यानी रखता है, रिस्क यानी जोखिम,
फेलियर यानी असफल होने का, इन यानी में, इट यानी इसमें, लेकिन वह इसमें भी असफल होने का जोखिम रखता है। सो यानी इसलिए, एवरी यानी प्रत्येक, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, हेज यानी रखता है, ए यानी रिस्क, इसलिए प्रत्येक क्रियाकलाप के अंदर एक जोखिम निहित होता है।